हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में। ठीक है, आज का टॉपिक है मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति मतलब मूल कैसे होंगे, हमारे धनात्मक होंगे, एक जैसे होंगे, इसके बारे में हमको करना है। तो एक जो इसका मानक होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर कितना, 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम तो लोग एक नियम जानते थे, श्री धराचार्य। ठीक है, तो श्रीधराचार्य में x की वैल्यू कैसे निकलते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये होता था इसका क्या, अगर x की वैल्यू निकालनी होती तो इस श्रीधराचार्य का जो फार्मूला है उसका प्रयोग करके हम निकालते थे, जहां पर a b और c की वैल्यू ये होती थी। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a होता था, x का गुणांक b होता था और अचरपद जो होता था वो c होता था। ठीक है, अब बात यहाँ कैसे आ गई कि मूलों की प्रकृति हमको पता करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी निगेटिव नंबर का जो वर्गमूल होता है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब देखो, अगर हम -4 का, या इस तरह समझो कि ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये निगेटिव आई तो हम किसी प्रकार के मूल नहीं प्राप्त कर सकते, मूल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस, मान लीजिए इसके अंदर अगर -4 रखा हो, ठीक है, समझ आ रही बात, तो -4 का अगर वर्ग करोगे ये, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा। समझ आई बात? तो देखो, इसका हम सब लोग क्या है, माइनस जो ये होता है -4 का वर्गमूल जो होता है ये हम नहीं निकाल पाते, निगेटिव नंबरों का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव हो तो मतलब ये इसके अंदर वाला पूरा चीज निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो हमको कोई हल नहीं मिलेगा, मतलब कोई मूल वास्तविक हमको नहीं मिलेगा। तो जो मेन मैटर है वो हमारा है इस पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम कहते हैं विविधकर, और इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डी से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहीं से इसको अगर हम देख लें, समझ जाएं, तो अंडर रूट के अंदर वाला तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे मूल कैसे हैं। ठीक है, वास्तविक हैं या जो है कैसे। तो यह इसी में दिया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मतलब धनात्मक हो, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मूल मिल जाएंगे, वास्तविक मिलेंगे, परंतु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, ठीक है, तब हमें मूल जो है वास्तविक तो मिलेंगे ही, साथ में क्या होंगे, समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हो 0 से, मतलब ये वाला जो ऋणात्मक हो, ठीक है, तो मूल काल्पनिक होंगे या कह सकते हो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमको याद रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ 2 ही पर वैल्यू निकलेगी, एक तो प्लस धनात्मक हो बी स्क्वायर, एक 0 हो। ठीक है, समझ आए? मान ली इसको अगर 0 करके आप देख रहे हो, ये पूरा 0 कर दो, तो 0/2a हो जाएगा, ये x की वैल्यू। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस, देखो 0 का करोगे प्लस माइनस 0 ही आ जाएगा, बता दो। तो इसका 2 निकल गया, एक तो आएगा -b प्लस का 0/2 और दूसरा आएगा -b माइनस 0/2। तो किसी नंबर में 0 जोड़ो चाहे उतना, -b/2 ये भी आ रहा है और -b/2 ये भी आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, -b/2 आ रहे हैं। तो -b/2 मतलब क्या है, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर मूल क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पर मूल भिन्न भिन्न होगा, क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी तो एक प्लस में लिखा जाएगा, एक माइनस में, तो मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होगा, और इसमें कोई हमको मूल मिलना है। तो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है या ध्यान रखनी है।
देखिए 4.3 का पहला है, लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन जो है उसी पर लगेगा जो अभी हमने पढ़ चुका है विविध कर के हिसाब से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला हल करते हैं। ये लिखा है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। तुलना करोगे तो a बराबर कितना 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर कितना 5। अब विविध कर देख लो तो d बराबर कितना b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू कितनी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 4 दूनी 8 और 5 40, तो ये हो जाएगा माइनस का 31। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी जो हो गया वो 0 से कम हो गया, मतलब ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, मूल नहीं तो इसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा होगा। इसको देख लो, इसमें भी तुलना करो तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना 4। तो विविध करने का d बराबर कितना होता है b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 3 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, तो 16 3 48 माइनस 48, ये कितना हो गया 0। तो इसका मतलब डी 0 हो गया, तो क्या हो गया, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो उसी से निकाल लो श्री धराचार्य से, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की जगह पर कितना है बेटा, b की जगह पर लिख दो -4√√3 है ना, और प्लस माइनस √ इसकी पूरे की जगह 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 और प्लस का 0 है ना अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक बार आ गया 4√3 प्लस का 0/2 6, तो इसको, और एक दूसरा क्या आ गया 4√3 माइनस का 0/6 है ना। काट दो इसको, 2 3 2 3, तो एक इसका मूल आ गया, x का एक मूल आ गया कितना 2√3/3 और दूसरा भी 2√3/3, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लो, इसमें भी तुलना कर लो तो a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -6 और c बराबर कितना 3। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, b की जगह -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह, और ये 3, तो 36 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो d बराबर 12, 12 मतलब धनात्मक। ठीक है, तो रख दो वैल्यू। ठीक है, इसी में, तो उसी में रख दो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी है, मतलब b की वैल्यू माइनस, और ये माइनस का 6 प्लस माइनस b² माइनस 12 की अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ठीक है, तो ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस, और ये 12 को क्या ले सकते हैं 4 गुणे 3, 4 में से 2√3, तो इसको ले सकते हैं 2√3/4, 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो 3 प्लस √3/4, 2 से काट दो ये 2, तो एक आ जाएगा 3 प्लस √3/2 और दूसरा आ जाएगा 3 माइनस √3/2, ये इसके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए ना, समझ में आया तो बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए।
कि उसके दो बराबर मूल है, ठीक है। के का मान निकालना है यदि मूल इनके बराबर हो। तो हल हम जानते हैं पहले 1 मिनट इसका तुलना कर लो। ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना के, और सी बराबर कितना 3, ठीक है। तो लिखिए यहाँ हम जानते हैं कि यदि मूल बराबर हैं तो डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 के बराबर। बी की जगह पर के स्क्वायर माइनस 4a की जगह कितना है 2 और सी की जगह 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर ये कितना होगा 8 त्रिक 24 है ना, 3 दूनी 6, 6 चौके। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 24। के बराबर प्लस माइनस ये 24, ठीक है। 24 का कर लो कि 6 चौके 24 होता है। इसको लिख सकते हैं 6 चौके 24। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 से दूनी 12 दूना, ठीक है। तो ये बाहर कर लीजिए तो के की वैल्यू आ जाएगी, इसको ले लो 2 बाहर आ जाएगी, अंदर 6 प्लस माइनस 2 की वैल्यू, ठीक है। ये देख लीजिए। इसी तरह इसका भी निकाल लीजिए। यहाँ तो पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलो, अंदर गुणा करो तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। तुलना कर लो, ए बराबर के, बी बराबर माइनस का 2k और सी बराबर 6, है ना। तो वही लिख लो, हम जानते हैं अगर मूल बराबर हो गए तो क्या होंगे, डी बराबर होगा किसके 0 के। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। बी की वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर और 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये 4 से चौके 24 के बराबर 0, है ना। अब इसमें 4k कॉमन ले लीजिए तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। एक बार उनको 0 कर दो तो 4k बराबर हो जाएगा 0। तो k की वैल्यू कितनी है 0 आ जाएगी। एक बार इनको k माइनस 6 बराबर 0 कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे, अगर k की वैल्यू हमने 0 लिया तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम k की वैल्यू कौन सी लेंगे, k की वैल्यू हमने लेंगे 6, ठीक है। ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये लेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा तो हम उसको श्रीधराचार्य या किसी भी तरीके से हल नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो ये आपका दूसरा खत्म।